हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में, नाइट टॉक के नए एपिसोड में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एक ऐसी चीटिंग स्टोरी है हमारे गेस्ट के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जो कि वर्थ अ पॉडकास्ट है फॉर श्योर। काफ़ी लोग अलर्ट होने वाले हैं, काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है। तो हम ये पॉडकास्ट भी इसलिए करते हैं ताकि आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाओ। रिलेशनशिप्स में कैसे कैसे धोखे मिलते हैं, लड़के किस हद तक गिर सकते हैं, लड़कियाँ किस हद तक गिर सकती हैं, इसलिए हम इस टाइप के एपिसोड्स आजकल कर रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है कीर्ति की एक फ्रेंड की है। तो कीर्ति, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। स्वागत है जी। बाली के बाद सीधा आप चीटिंग स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था आपकी फ्रेंड के साथ? तो जहाँ मैं पहले पीजी में रहती थी, वहाँ पे जो मेरी रूममेट थी उसकी स्टोरी है। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी वो। तो नाम मैं किसी का नहीं रिवील करूँगी इसमें। तो फॉर एग्जांपल पूजा बोल देती हूँ। तो पूजा का जो बॉयफ्रेंड था उसने उसके साथ डेटिंग शुरू करी थी फेसबुक से। मतलब उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना चल नहीं रहा था। बात है ये होगी कम से कम 6-7 ईयर्स तो हो गए होंगे इस बात को मेरे ख्याल से। कॉलेज में थी इस टाइम वो? कॉलेज में नहीं थी, वो जॉब कर रही थी। तो वो उससे मिली थी फेसबुक के थ्रू और उन्होंने कम से कम 3-4 महीने बात करी फेसबुक पे। फिर उसके बाद उन्होंने मिलने का प्लान करा। उसको अच्छा मतलब डिसेंट लगा लड़का, तो वो चली गई मिलने के लिए। और वो मिली थी बंगला साहिब गुरुद्वारे में। तो वहाँ पे वो कर रहा था, सेवा कर रहा था वो लड़का। हाँ, तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी यार, जो इतने लोगों को खाना खिला रहा था। काफ़ी देर तक करा उसने। मतलब वो दो महीने पहले मतलब लगातार बात हुई, फिर उसके बाद वहाँ पर मिले। हाँ। फर्स्ट टाइम जब वो मिले वो सेवा ही कर रहा था। हाँ, वो फर्स्ट मीट था उनका। तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। और वो उसकी फैमिली आई थी। फैमिली में पापा नहीं थे, मम्मी और उसकी सिस्टर थी। तो वो मिले, अच्छे से उनका टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, उसने घर पे ड्रॉप कर दिया उसको, ऐसे उसने बताया। उसके बाद फिर वो उसके ऑफिस के बाहर उससे मिलने आने लगा। मतलब जो जनरल मीटिंग शुरू हो जाती है, डेट करना काइंड ऑफ शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर वो धीरे धीरे उसने अपनी फैमिली से भी मिलवाया, सबसे मिलवाया उसके घर पे। मतलब जैसे वो पंजाबी था वो लड़का, तो पंजाबी में तो कितने फंक्शंस होते हैं। मतलब जब भी मैं घर पे होती थी तो वो यही बोलती थी कि आज कुछ फंक्शन है, आज कुछ फंक्शन। मतलब वो जाती ही रहती थी वहाँ पे, उनका स्टे भी करती थी उनके घर पे, खाना वाना। फिर जैसे ऑफिस से आती थी तो उसकी मम्मी उसको ब्रेकफास्ट पैक करके देती थी। इतना मतलब इतने क्लोज हो गए थे। उसका फैमिली उसको बहुत अच्छा मानते थे। तो ये था। तो उसको कभी ना उस पर किसी भी चीज़ का शक नहीं हुआ। तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या करता है, मतलब क्योंकि दोस्तों को तो यही होता है ना कि क्या करता है बॉयफ्रेंड तेरा ऐसे से। तो उसने बोला कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं मुझे कुछ आ रहा, कुछ लिमिटेड करके था, और उसका सीईओ है बोला उसने। अच्छा। मैंने कहा सीईओ है, मैं भी इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मालिक को पटा रखा है इसने। तो मैंने कहा मुझे भी मिलवाना, ऐसे करके मैंने बोला। तो क्योंकि उस टाइम में मुझे एक जॉब स्विच करनी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है चल मेरे को भी मिलवाना, ऐसे ऐसे करके। तो उसने बोला चल मैं उससे बात करूँगी कि अगर उसकी कंपनी में कहीं जॉब वॉब होगी तो। और कंपनी उसकी उसने बताई थी गुड़गांव में। ठीक है, तो मैं फिर उससे मिलने गई। उसके बाद देख के तो मुझे कहीं से भी सीईओ नहीं लगा था वो, मतलब देख के। लेकिन हाँ, उसने इतनी मोटी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी और हाँ, और वर्च्यू का फ़ोन यूज़ कर रहा था। वो तो बहुत महंगा आता है। हाँ, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। अब मुझे पता है वर्च्यू का फ़ोन, तब मुझे नहीं पता क्या होता है। गोल्डन डायमंड वगैरह लगे होते हैं, पूरा ऐसे महंगा होता है वो फोन। 20-30 लाख का होता है। अच्छा। स्टड्स लग। लेकिन वो बाद में पता चला चोरी का फ़ोन था उसका। अच्छा। हाँ, और उसने मिलने के लिए मर्सिडीज कहीं से वो करवाई हुई थी, अरेंज कर रखी थी। हाँ। तो और मेरी फ्रेंड ने भी बताया कि उसके बाद बहुत सारी, अब कोई भी सीईओ होगा तो उसका मर्सिडीज तो होगी। तो इतना हम लोग शौक, मैं भी शौक नहीं हुई। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें ना ऑफिस दिखाता हूँ, ऐसे करके उसने बोला। तो हम दोनों ने किया डिसाइड कि चल चलते। गए तो गुड़गांव के वहाँ पे ना एक ठेका था। बोला कि पहले बियर ले ले यहाँ से, ऐसे करके। हमने बोला ठीक है ले ले। फिर उसके बाद आगे गए तो कहता अरे यार ऑफिस तो बंद है आज, ऐसे पता नहीं उसने कुछ तो बहाना मारा था, बहुत ही वियर्ड सा था। तो लेकिन हम लोग को यकीन हो गया कि हो सकता है हो गया हो। उसने बोला कि मैं तुम्हें ना फॉर्म दे दूंगा कीर्ति घर पे, तो तुम उसको फिल कर देना, बाकी जॉब तो तुम्हारी पक्की है हमारे वहाँ। तो मैं भी निश्चिंत हो गई कि बढ़िया है यार, ऐसे ऐसे करके। बाद में वो जॉब का कुछ नहीं हुआ, फॉर्म वॉर्म के लिए मैं मांगती रहेगी, वो हुआ ही नहीं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को तभी बोल दिया था कि भैया ये लड़का फ्रॉड है,
उसने लेकिन सुनी नहीं थी, क्योंकि लड़कियां जब प्यार में होती तो दिमाग तो यूज होता नहीं है उनका, फिर बंद हो जाता तो है। तेरी जब आगे बात हुई तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, या टाल रहा था वो कि बाद में दूंगा? वो टाल रहा था, फर्स्ट टाइम पे नहीं लगा टाल रहा है, लेकिन मुझे अजीब सा तो लगा था कि इस ऑफिस बंदर्स को पता भी नहीं है, लेकिन मैंने भी इतना उस टाइम अपना दिमाग नहीं यूज करा, बियर पी रखी थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं। बियर का शुरू चल रहा था। हाँ, तो हमने कहा छोड़ कोई बात नहीं, वो ड्राइव टाइप का ही हो गया था, क्योंकि दिल्ली से हम लोग गुड़गांव गए थे। हाँ। तो वो चीज़ हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे बताया कि एक बार उस लड़के का ना पैर में लग गई थी, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो वो फिर वो लड़की उसने ना थोड़े दिन के लिए अपना फ्लैट ले लिया था, मतलब वो पीजी से शिफ्ट होकर फ्लैट में अलग हो गई वो। हाँ, वो मेरे से अलग हो गई थी, मतलब वैसे रहने के उससे, लेकिन थे हम लोग टच में ही थे हमेशा। हाँ, तो ऐसे अलग हुए थे बस। तो वो उसके घर पे भी आना जाना था, उसके फ्लैट भी आता, जैसे फैमिली वाला टाइप का हो जाता ना, उसके पेरेंट्स भी आते थे, ऐसे वाला था। तो उसके घर में उसकी मेड भी थी, मेड भी उसी ने लगा के दी थी, मेड भी उसी ने लगा के दी हुई थी। और उसको एक डॉगी भी गिफ्ट करा था उसने उसके बर्थडे पे। और एक बार वो उसने मुझे बताया था कि वो उससे किसी बात से उनका झगड़ा हो गया था, नाराज हो गई थी, तो उसने उसके नाम का टैटू भी करा दिया। अच्छा। हाँ, तो वो उससे इतनी ओवरवेल्म, क्योंकि नहीं करते ना, कोई भी लड़का लड़की नहीं होता ऐसे, तो वो उसको सिर्फ अपने गुड बुक्स में लाने के लिए उसने ये सब करा था। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी उस चीज़ से, उसको लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत सीरियस है ऐसे करके। तो उसके जब पैर में लगी थी ना, तो उसकी मम्मी ने बोला कि तू थोड़े दिन ना इसके घर पे रह ले ऐसे करके। तो उस लड़की ने उसको घर पे बोल दिया कि ठीक है तू रह लेना, मैं जॉब पे जाऊँगी, जॉब से आके फिर घर पे हम लोग बच्चे से बाहर घूम लेंगे, ऐसे करके 2-3 दिन रहा वो। उसके बाद उसने GK2 में एक CCD है वहाँ पर, एक ही है, तो वहाँ पे उसने बोला आने के लिए, उसके ऑफिस के बिल्कुल जस्ट बाहर था वो, लड़की के ऑफिस के बाहर। तो वहाँ पे मिले वो लोग, और वो अपना कुछ ऑर्डर करने गई, तो एकदम से वहाँ पे ना कम से कम 12-15 लोग आए, कह रही थी सिविल उसमें थे वो, कुछ मैं बाद में बताऊंगी, कुछ मतलब उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, नॉर्मल कपड़ों में थे, शर्ट और जीन्स पहन के आए हुए थे। तो कह रही कि वो बैठी वहाँ पे, तो उसने उससे पूछा कि ये दोस्त है तुम्हारे, क्योंकि लग वैसे गुंडे टाइप के रहे थे, वो इतने लंबे चौड़े थे। तो उसने बोला कि नहीं दोस्त नहीं है। फिर बोली कि आप लोग कौन है। उसने फिर उन लोग ने इससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बोल दिया कि मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ इसकी। तो उसने बोला आप कौन हो, कहते कि हम स्पेशल यूनिट से हैं। तो उसने पूछा क्या होता है स्पेशल यूनिट, उसको भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, मतलब बेसिकली पुलिस से थे वो लोग। हाँ, पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है वो। हाँ हाँ, जो फ्रॉड लोगों को पकड़ती है, वो लोग थे वो। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे उनसे पूछताछ करी, और उस लड़के से पूछा कि ये तुम्हारे साथ है। तो उस लड़के ने गनीमत है कि बोल दिया कि नहीं मेरे साथ नहीं है, वरना वो उस लड़की को भी फंसा सकता था। फिर उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने बोल दिया मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ ऐसे। उनको मतलब उस पर ट्रस्ट हो गया था, वो समझ में आ रहा था कि इसका कट गया है। पता, क्योंकि वो तो यार इतने वो होते हैं, इतने बड़े लोग थे वो, उनको तो ये चीज़ें आम है उनके लिए ना। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी दोनों के ले लिए थे, मतलब पूछताछ करने से पहले कह रही थी कि उसका फ़ोन भी ले लिया और उस लड़के का भी फ़ोन ले लिया था। ये सब कैफे में ही हो रहा है? CCD में हो रहा था वहीं पर। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत फनी चीज़ ही बताऊंगी। तो वो उसको उन्होंने बोला कि चल, अब पैर तो टूटा हुआ था उसका, और उसकी मम्मी ने उसको इसलिए भेजा था अच्छा कि घर पे ना रहे, क्योंकि घर पे आ चुके थे वो लोग, पर वो उस लड़की को नहीं बताया। मतलब उसके पेरेंट्स को उस लड़के के बारे में पता था कि वो ये चीज़ें करता है, तभी उसको भेज दिया, क्योंकि वो पहली बार हुआ था कि वो खुद ही कह रहे थे कि तू इसके यहाँ रह ले। तो वो चीज़, लेकिन इतना दिमाग लगाया नहीं उस टाइम पे भी कि अच्छा ये सब चीज़ें हो सकती है। उसको लेके गए, तो फिर कह रही थी कि जब वो लोग गए तो उसने पूछा कि इसके मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, आप कहाँ लेके जा रहे हो। कहते कि अभी आएगा आराम से, उनको बोल देना वो समझ जाएंगे, ऐसे बोला उसने। तो फिर उस लड़की ने अपने फ़ोन से उसकी मम्मी को कॉल करा और ये सब बताया कि ऐसे ऐसे लेके गए हुए हैं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम वो करते हैं, हाँ वकील करते हैं उसके लिए। और उसका फिर इधर जो कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट है जो, वहाँ पे उसकी वो थी पेशी होनी थी, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि फिर तूने क्या करा। कह रही कि मैंने पेस्ट्री ऑर्डर करी थी पेस्ट्री खाई, उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो उसके बाद फ्लैट में आ गई वापस। जो कुछ हो रहा है, पुलिस आ रही है, बॉयफ्रेंड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेस्ट्री खत्म करूंगी। तो पेस्ट्री खा के घर चली गई। उसके बाद फिर वहाँ पे उसके बाद उसके 1-2 फ्रेंड्स ने भी उससे कांटेक्ट करा, बोल रही थी उस लड़के के फ्रेंड्स ने कि कहाँ चला गया वैसे करके। उसने उनको भी स्टोरी बता दी। फिर धीरे धीरे
वो जो पुलिस वाले थे वो सबके जो जो उसके कांटेक्ट में था सबसे पूछताछ करने लगे। तो वो लड़की के भी रोज ऑफिस के नीचे आ जाते थे वो, और वो इतना स्ट्रेस में आ गई थी ना उसकी वजह से कि ये लोग क्यों मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। लड़की को अभी तक कुछ नहीं पता लड़का करता हाँ क्या हाँ है, नहीं क्या, वो अभी तक सीईओ कुछ ही clue नहीं है। हाँ वो सीईओ ही है और उसकी वो खुद नजर भी में। नहीं पूछ पाए क्योंकि वो उठा के ले गए उसे। लेके चले गए, क्योंकि वो क्या करती थी, वो सुबह 10 बजे उसका ऑफिस होता था, वो 7 बजे आती थी। वो 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम होता था उन दोनों को स्पेंड करने के लिए, उसमें घूमते थे, इधर उधर जाते थे, वही चीजें होती थी। तो इतना कोई भी नहीं दिमाग लगाया ना, सीईओ है तो भैया अपना काम वाम करता होगा वो। तो उसने कभी उस वे में कभी सोचा ही नहीं उसके लिए कि ऐसा। और लड़के ने भी कभी ऐसा फील नहीं कराया, कभी लड़की से पैसे मांगे हो या कुछ कराओ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, okay? एटलीस्ट अभी तक कुछ नहीं। पैसे वैसे तो नहीं मांगे, लेकिन हाँ वो उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर, वो ही खर्चा करता था कहीं भी जाते थे तो, मतलब ऐसे घूमने उमने भी जाते थे तो वही करने वाला हुआ। लड़की बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, करने ही नहीं देता था वो। और मेड वेड भी रखी? फ्लैट का रेंट वेंट कौन देता था? फ्लैट का तो वो लड़की दे रही थी, लेकिन मेड उसने लगवाई थी क्योंकि उसको होता था कि यार आराम से रहे ऐसे ऐसे करके। और डॉगी लिया था ना उसकी वजह से, क्योंकि डॉग भी उसने गिफ्ट कर दिया था। तो उसने बोला यार मैं तो ऑफिस जाती हूँ, कैसे करूंगी ये वो। तो उसने बोला कि मैं मेड लगा देता हूँ, ऐसे उसने मेड लगाई थी उसके लिए। तो मतलब जेन्युइनली प्यार करता था वो उससे? अभी तक ये लग रहा है, क्योंकि पैसे भी खर्च कर रहा है, हाँ मेड भी लगा दी, डॉग भी, टैटू भी, अभी बीमार तक भी ये होती है। थी उसका ध्यान रखता था। और एक बार बता रही थी कि उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, बहुत ज्यादा 103। तो 3-4 दिन हो गए थे उसको फीवर में, उसको अपने ही घर लेके चला गया था वो। तो उसकी मम्मी भी उसका ध्यान रख रही थी, पापा भी हॉस्पिटल भी जा रहे थे। तो इतना कोई कर रहा है तो कौन ही शक करेगा यार कि सही नहीं, बात है ना, इतना तो कोई भी नहीं करता। जेन्युइन ही लगेगा कि भाई किसी को जेन्युइनली भी प्यार लगेगा, करते हैं। हाँ। और बहुत बार ऐसा होता था जैसे वो लोग कहीं ड्रिंक वगैरह भी कर रहे होते थे ना, तो बहुत इमोशनल हो जाता था वो। मतलब कुछ ऐसा लगता था कि कुछ बताने वाला है, लेकिन वो अटर नहीं करता था कुछ भी चीज़ें। मतलब पीए हुए में भी उसको इतना वो रहता था, जैसा मतलब उसने मुझे बताया ये चीज़ें। फिर उसके बाद उसके पास आते थे वो पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए। कुछ एक कह रही थी कि बहुत बड़ा एक पेपर सा होता था, इतने मोटे पेपर होते थे, उसमें पूरे क्वेश्चंस लिखे होते थे कि आपका इसके साथ क्या संबंध है। फिल करवाते थे? वो फिल करना होता था, वो फिल करना होता था उसको। तो GK2 में मतलब ऑफिसेज है, सैलॉन्स वगैरह है ना, उधर पे क्लब्स नहीं सॉरी बैठने के लिए बार्स वगैरह बहुत है। तो वो लोग उधर ही बुलाते थे उसको कि यहाँ पे आप बैठ जाओ, लेकिन ऐसे परेशान नहीं करते थे, लेकिन वो उनका काम था। अब वो फंस गई उसमें तो उसकी भी कोई गलती नहीं थी उसको कर पर, लेकिन स्ट्रेस हो जाता है यार, क्योंकि अननेसेसरीली इन चीज़ों में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। तो उससे क्या क्या पूछते थे वो? यही पूछते थे कि आपका इसके साथ क्या वो था, और उसने 10 बार बता दिया था कि अरे बॉयफ्रेंड था, वो क्यों झूठ बोलेगी, उसने सब कुछ क्लियर कट कर दिया था। तो उन लोगों ने फिर अपने उस साइड से पता कराया कि ये लड़की सच बोल रही कि नहीं बोल रही। तो बाद में उनको भी पता लग गया कि बहुत रेप्यूटेड जो बिजनेसमैन है ना दिल्ली का बहुत बड़ा, उनके वहाँ वो लड़की काम करती थी, एज अ पर्सनल असिस्टेंट थी उनकी। तो उनसे जब बात हुई तो फिर उसके सर ने भी पूछा, उसको भी इतना बेइज्जती फील हो रहा था कि अच्छा ऐसा निकला करके ये वो चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब फर्स्ट हियरिंग थी उसकी लड़के की, तो कोर्ट में थे सारे, उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। पापा कहीं नहीं आते थे उसके, मम्मी और उसकी बहन आती थी बस, और वो लड़की भी गई थी साथ में, ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो जज था वो उसको कंपेयर कर रहा था नटवर लाल से। नटवर लाल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसने ताजमहल बेच दिया था, 2-3 बार उसने ताजमहल बेचा था। तो उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे थे कि तू तो नटवर लाल निकलेगा, क्योंकि वो इतने बार, और उस टाइम पे उसको पता नहीं था कौन है नटवर लाल, वो बाद में उसको पता लगा था। मतलब वो लड़के की पहली पेशी नहीं थी? नहीं पहली पेशी नहीं थी, उससे पहले भी कर चुका था वो, तभी तो पर वो तेरी फ्रेंड को पता चल गया था कि इसकी पहली पेशी नहीं ना है? उसको कुछ अच्छा, नहीं उसको पता लग रहा था, पहली बार हो रहा है। हाँ सब वो जो डम्ब थी बहुत, जीरो बिल्कुल दिमाग कहीं यूज नहीं, वो इमोशनल थी ना उसके लिए, तो वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रही थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और पहली बार उसके साथ ये चीजें हो रही थी तो उसको लगा ही नहीं। अब दूसरी बार कोई करेगा तो उसके दिमाग में होगा ना कि लड़के ऐसा भी कर सकते हैं। कितनी उम्र होगी उसकी? मतलब जॉब भी कर रही है फिर भी इतनी भोली है? 21-22 इतने की ही थी। फिर तो वो बच्ची होगी। एज से भी नहीं होता ना, वो आपके एक्सपीरियंस से भी मैटर करता है। कोई लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं छोटी एज में भी, तो इसीलिए अब इतना एक्सपोजर नहीं मिला मतलब उसको ना। फिर उसके बाद वो यहाँ दिल्ली की सबसे बड़ा जो जेल है वो वहाँ उधर पे था वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की जो मेरी दोस्त थी वो उससे वहाँ भी मिलने गई। अच्छा, मतलब उस पेशी में उसे सजा सुना दी, ऐसा था? हाँ सजा तो नहीं मतलब, लेकिन उसको ये था कि अब दूसरी हियरिंग दे दी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो जेल में रख हाँ उसको जेल में उसको शिफ्ट कर दिया था कहीं, पता नहीं उसको कहीं और रख रखा था पहले स्पेशल यूनिट के लोगों ने। फिर उसके बाद उसको बहुत बड़ी एक जेल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था।
उधर पे फिर वो लड़की उससे मिलने भी गई वहाँ पे कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ तो बताओ ऐसे ऐसे करके। वो तब भी उसके लिए बहुत सीरियस थी कि मम्मी लोग इतना परेशान है, तुम्हारी सिस्टर इतना परेशान है, पापा परेशान हो रखे हैं। तो वो उसको यही बोलता था कि ये लोग मेरे को फंसा रहे हैं, ऐसे करके उसने बोला। और उसने ये भी बताया था कि जेल के अंदर जब वो गई थी ना, उसको बहुत ही होता है ना ट्रॉमा जैसा, क्योंकि कोई भी लड़की मतलब जो कभी इन चीज़ों में नहीं रही है, और उसकी फैमिली भी बहुत एजुकेशन से ही थे, मम्मी पापा उसके सारे, तो उसके लिए भी वो चीज़ करना ना बहुत वो था। लेकिन वो खड़ी रही मतलब उसके साथ एंड तक, जब तक उसको उस पर भरोसा था उसने नहीं उसका साथ छोड़ा, इतने गलत टाइम पे भी। वहाँ गई, उधर पे मिली उससे, तब भी उस लड़के ने उसको सच नहीं बताया। फिर दोबारा से उसके ऑफिस के नीचे दोबारा वो आए पुलिस वाले, फिर से पूछताछ करने के लिए। उनको पता लग गया कि वो गई थी उससे जेल में मिलने के लिए। फिर उसने बोला कि आप क्यों जा रहे हो, आपको पता, हम आपको बता चुके उसके बारे में। तो उसने बोला उनको कि नहीं, उससे मैंने बात करी थी, वो बोल रहा है कि मेरे को फंसा रहे हैं। फिर पुलिस वालों ने पूरे उसके न्यूज़पेपर के आर्टिकल दिखाए उसको कि वो पहली लड़के, बार तब सामने आ रहा है। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में वो लड़के का फ्रॉड का वो आ रखा था। और किस टाइप का फ्रॉड था वो जो उसने करा हुआ था? एक एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है बॉलीवुड का, उसकी अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो मॉडल्स हायर करते हैं, है ना। जैसे शाहरुख खान की क्या रेड चिली है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि रेड चिली का कोई वो बन के मूवी आ रही है, कोई मूवी आ रही है, तो इसके ऑडिशंस चल रहे हैं यहाँ पे, और ये उसने हैदराबाद में करा था, बंजारा हिल्स का। तो ये उसका पूरा आर्टिकल आया हुआ था, तो कौन मॉडल से मैन पैसे करके। ले लिए ये बन दिखा के कि किसी बड़े एक्टर की वो चल रही है, फिल्म में रोल निकला है। फेक ऑडिशंस ले रहा है फेक ऑडिशन लिया, फेक ऑडिशन भी नहीं लिया उसने, रोल दिलाने के पैसे ले लिए। हाँ, जैसे मान लो कि आज ऑडिशन है और मॉडल्स ने पैसे दे दिए, ठीक है, और वहाँ जब वो आए वेन्यू पे तो कोई ऑडिशन नहीं हो रहा था। ये तो दिल्ली में भी बहुत बार हुआ है ऐसी चीज़ें। तो ये उसने करा था, तो ये उसका पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। हाँ, और उसकी फ़ोटो थी उसमें, तब यकीन हुआ। और उसने अपना जो नाम उसको बताया था ना, उसने अपना सरनेम अलग बताया था, बाद में पता लगा कि वो सरनेम भी फेक था। फिर उसके बाद उसने उसको तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या क्या निकल गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो बंदा ही कोई और है। हाँ, ये तो है ही कोई और उसने नाम भी अलग बताया हुआ है, मतलब फिर उसको यकीन होने लग गया इस बात पे। फिर वो जो पुलिस वाले थे, उसने ये बोला कि अब आप उसको मत मिलना अगर आप चाहते हो। हाँ, उस लोगों ने ये भी बोला था उसे कि आप या तो हमारे वो बन जाओ, पुलिस की इन्फॉर्मर नहीं, जो कोर्ट में होता है ना, अच्छा, इसके साइड से बोलना है, गवाह, विटनेस बन जाओ, या फिर आप इसके साइड से बनोगे तो आप भी फंसोगे। सीधा सीधा बोल दिया था उन्होंने उसको, मतलब इसके खिलाफ गवाही दे दो आप, देनी पड़ेगी करके। उन्होंने उसको प्रेशराइज कर दिया लड़की को। तो उसने ये बोला कि मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, आप देख लो आपको क्या करना है, मैं अपनी बात करूंगी उससे, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं पता था ये सब चीज़ें, मुझे अब पता लगी हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाया। वो भी पुलिस वाला भी शॉक हो रखा था उसके ऊपर। तो फिर उसने भी यही बोला कि कोई इतना थोड़ा ना ऐसा सोचेगा कि इतना करने के बाद भी कोई आपको इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तो उसके बाद वो लास्ट था, उन्होंने ये बोल के गए थे। और वो लड़की उस टाइम पे बहुत बीमार भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसको हो गया था कुछ। तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अभी हमारी लास्ट मीटिंग है आपसे, अब हम नहीं आएंगे आपको परेशान करने, आपकी तबीयत वैसे भी ख़राब हो रही है और हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देखकर, और आइंदा कभी भी ऐसे लोगों के उसमें मत पड़ना। वो ये बोल के गया उसको। तो वो लास्ट मीटिंग था, उसके बाद वो कभी नहीं आए उसको परेशान करने के लिए। फिर उसके बाद एक बार ऑफिस में थी वो, तो कह रहे थे कि उसका फ़ोन आया था, जेल से उसने कॉल करा था उसको। अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम पे ना ये कोई गेम आता था, क्रिमिनल करके कुछ था, मतलब उसमें गेम में क्या होता था कि जैसे कैंडी क्रश था ना, तो वो कैंडी क्रश खेल रही थी, ऊपर से कॉल आ रहा था, बोले कॉल काटे जा रही, पता नहीं किस लैंडलाइन से आ रहा था, तो उसे लगा कंपनी वालों का होगा। फिर काटा, इतने कॉल आए। तो कह रही जैसे मैंने फ़ोन उठाया, कह रहे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, तो उसके आवाज़ पहचान गई वो कि ये कहाँ से आ गया। तो फिर उसने बोला कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, कह रहे मैं तुम्हें कब से, एक तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही टाइम मिलता है कि आप फ़ोन कर पाओ, तुम आए भी नहीं मेरे से मिलने के लिए। वो तो उसने फिर उसको क्लियर कर दिया कि मेरे से मत मिलना, मेरे को सब पता लग गया तुम्हारे बारे में,
और तुमने मेरे से झूठ बोला, उसको जो भी रोना धोना करना था उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी आखिरी बात तो हो ही नहीं पाई उससे। जब उन्होंने पुलिस वालों ने मना कर दिया तो वो गई नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि वो 2 बार जेल जा चुकी थी उससे मिलने के लिए, दोनों बार उसने झूठ ही बोला उसको। फिर तो उसने फोन पे ही सुना दिया उसको कि तू फेक आदमी है और हाँ वो उसने, हाँ तूने गलत किया और कभी भी तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तेरी खुद बहन है, उसके बाद भी तूने अपनी सिस्टर होके भी, मतलब आपके घर में अगर आपकी सिस्टर होती है आप खुद सोचते हो कि यार मेरी बहन के साथ ना हो जाए ऐसा, पर वो ऐसा ही था, सब नहीं होता है ना इतना इमोशनल कि सोचे दूसरे के लिए। तो बस वो आखिरी बात थी उन लोग की जो हुई थी, बस उसके बाद फिर उसने कभी तो भी फिर उससे बात नहीं। तेरी दोस्त को पता चला उसने और क्या क्या फ्रॉड कर रखे थे मार्केट हाँ में? उसके बताना बाद क्या क्या था। उसके बाद हाँ एक ना उसकी जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसकी भी एक फ्रेंड थी जो एक ब्रांड है केनेथ कोल, वहाँ पे एज अ सेल्स गर्ल काम कर रही थी। तो 2-3 सेल्स गर्ल थी, तो कह रही थी कि वो उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिलवाने के लिए वहाँ लेके गया था कि चल तेरे को कुछ दिलवाता महंगे हूँ। आते हैं बैग वैग कुछ? केनेथ कोल के, हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ अच्छा ब्रांड है बहुत। तो और जो उसकी दोस्त थी उसका कुछ उनको ना कूपन मिलते हैं जो सेल्स गर्ल्स होती है ना, हाँ तो वो हाँ वो डिस्काउंट से ले लेती थी हमेशा। तो उसने बोला कि हाँ फिर यहाँ से चल लेते, उसको वो भी मिलता है, तो वहाँ से उसने दिलवाया उसको। वहाँ पे उसने एक लड़की से बात करी थी, उसकी दोस्त की एक फ्रेंड थी वहाँ सेल्स गर्ल थी, उस लड़के ने उससे शादी कर ली। शादी कर ली जेल से आने के बाद? हाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बाद में पता लगा कि उसने उससे शादी की है। मतलब उसने उसको फंसाया ही होगा, वो पक्का ही फंसाया होगा उसको। फिर थोड़े 1-2 साल के बाद पता लगा उसका डिवोर्स भी हो गया और वो लड़की का बेबी था उस लड़के के साथ। अरे और वो उसके साथ रह रहा, उसका साथ रह रहा है अभी भी। और हाँ और लड़की अपना आउट ऑफ इंडिया चली गई, वो उसके बाद कभी इंडिया नहीं आई वापस। तो जो तेरी फ्रेंड है उसने उनकी फैमिली का भी टच में नहीं हुए फिर? जैसे मम्मी बहुत क्लोज, फैमिली को भी उसने बोला था कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ नहीं बताई, उसकी फैमिली को सब पता था। और वो कह रहा था वो क्या बोलते हैं, और उसके पापा इसलिए तो कहीं नहीं आते थे, मैंने बोला उसके पापा नहीं आते थे कभी, कोर्ट में नहीं आए, इधर नहीं आए, क्योंकि पुलिस वाले ना उसके पापा को ही पकड़ते हर चीज़ में, क्योंकि औरत को तो पकड़ेंगे नहीं, लड़की और मम्मी को। तो जो फादर जो मेल जो है उसके बाद वो उसी को ही परेशान करते, तो वो कहीं नहीं आते थे, ये रीज़न था बाद में पता और लगा। क्या क्या फ्रॉड उसने किए? और मेरी फ्रेंड बता रही थी एक बार बीच में ना, वो एक बहुत बड़ा सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा केस हो गया था वो। तो उस सिंगर का जो मैनेजर था, वो मैनेजर के साथ उसकी क्या बॉन्डिंग थी, कैसे बातचीत हुई, कुछ नहीं पता। तो वो उसके कॉन्सर्ट में, गुड़गांव में कॉन्सर्ट हुआ था उनका, तो वहाँ लेके गया था, मैं भी गई थी साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग मिले, उन समय तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और पता है वो जो मेरी फ्रेंड और हम लोग थे फ्रंट सीट पे बैठे थे। अच्छा। तो जो और उनकी जो वाइफ थी ना, उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही थी उस लड़की का, मतलब मेरी दोस्त का, पूजा का, सिंगर की हाँ वाइफ। सिंगर की वाइफ उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही थी कि आओ मेरे साथ बैठो करके, ऐसे करके, और सबसे फ्रंट सीट पे बैठे थे वो। कैसी घुट्टी पिला दी उसने? बाद में पता है क्या पता लगा, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी ना वो भी उत्तराखंड से थी, तब पता लगा कि उसने उसके मैनेजर को ये बोला कि ये उत्तराखंड के सीएम की बेटी है। अच्छा। तभी उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, और हम लोग को पता ही नहीं कि अच्छा ये सब चीजें हैं, मतलब उनके साथ बैठे हैं वो सिंगर के साथ और साहब, क्या बंदा पार्टी है करी है ये। इतनी। और वो मैनेजर और वो दोस्त थे? उसका भी बेवकूफ कट गया ना मैनेजर का। चलो वो तो लड़की है, कम एज है उसकी, उसका तो फिर भी, लड़कियां तो थोड़ी दिमाग से भी कम होती है, वो आदमी को भी तो उसने पैसे का फ्रॉड करा था? क्या करा था उस सिंगर के साथ उसने? पैसों का ही करा था। हाँ पैसों का ही किया है वो, पैसों का ही फ्रॉड करता था और कुछ नहीं होता था उसका, सिर्फ पैसों के लिए करता था वो ये सब। तो उसने वो सिंगर के मैनेजर के साथ ये बोला कि मैं तेरे शोज करा दूंगा, या फिर इस टाइप का कुछ पैसे वैसे ऐसी ठगे, चीजें बोली होंगी। और वो ये भी बता रही थी कि उसके मैनेजर के ना बहुत बार कॉल्स भी आए उसको, उस इवेंट के बाद बहुत सारे कॉल्स भी आए, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया उससे। तेरी दोस्त को? हाँ अच्छा। दोस्त के, मतलब उसको बॉयफ्रेंड को दोस्त ने बताया कि उसको कॉल भी आता था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता था, और इवेंट से पहले हाँ भाई करके बात करता था उससे। तो एकदम से ऐसा हुआ। और एक बार एक पंजाबी सिंगर है, मतलब उनका भी मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया है। तो वो 2 भाई हैं, रैप भी करते हैं, वो गाना भी गाते हैं। तो वो दिल्ली आए हुए थे, उनके भी मैनेजर को बेवकूफ़ बनाया और कह रहे थे कि वीडियो कॉल पे बात करवाई उससे। वो बीमार थे और उन्होंने उसको बेस्ट विशेस दी, मेरी फ्रेंड को जो बहुत बीमार पड़ गई थी। हाँ तो वो फ्रेंड को ऐसे दिखाता था मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त, और मिलवाने ले जाता था, और
दोस्त को कुछ और बता के मिलवाता था, ये सीएम की यहाँ बेटी कुछ और है, बोला, ये यहाँ कुछ और बोला, दोनों जगह हाइप बनाई है और उनको मिलवाता था और अपने हाइप मतलब कॉन्टैक्ट्स बना रखे तगड़े। और वो सबके साथ ये चीज़ करता था, सिर्फ उसके साथ नहीं, कोई भी आता था ना अच्छे से बन के रहेगा, इतनी मोटी गोल्ड की चेन पहनता था कि उसको होता था कि मेरा इंप्रेशन अच्छा जाए। एक बार उसने यहाँ यूपी का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मिनिस्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैं बता भी नहीं सकती उनका नाम, तो उनकी बहू को भी बेवकूफ़ बनाया था कि उनकी बहू को अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था, ठीक है। और तो उनकी मीटिंग थी कहीं पे, ये भी उसको उन्होंने बताया था, स्पेशल यूनिट वाले ने, हाँ उसने बताया था कि यूपी के मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा उसने, बहुत बड़ा मिनिस्टर था वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उस टाइम पे तो मेरे को पता था। बच्चे का एडमिशन होना था तो वहाँ क्या उसने पागल बनाया? उसकी बहू मिलने के लिए आई तो उसने बोला कि इतने लग जाएंगे, 50 लाख कुछ लग, 25-50 लाख इतना कुछ था अमाउंट। तो उसकी बहू तो क्यों करती, उसने फटाफट दे दिए पैसे और उसके बाद वो गायब। अरे भाई ये बंदा बहुत मैनिपुलेटिव है, पागल बनाने में बहुत हाँ, पर मंत्री तो कहीं भी एडमिशन करा दे, उसी उससे क्या हेल्प की जरूरत चल रही है, ये भी उसने है मतलब माइंड वॉश करा हुआ है कि मैं करा दूंगा। और उसके पुलिस वाले ने उससे भी पूछा कि इसके पास BMW है क्या, उसके पास थी सेंट्रो। हाँ, तो उसने बोला, वो जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला कि नहीं BMW तो नहीं है उसके पास, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं ना घर में खड़ी हो, तो उसके घर जाती थी। तो वो सेंटर कह रहे कि वो उनसे उसकी बहू से मिलने के लिए BMW में आया, अच्छा जी, तुमसे मिलने आया था, तेरे और तुझसे तेरी फ्रेंड से मर्सिडीज में उससे, और 2 बॉडीगार्ड लेके गया, PSO नहीं होते वो भी लेके गया था, ताकि उनको लगे कि मैं बहुत बड़ी फैमिली का हूँ और उनको यकीन हो जाए कि हाँ ये आदमी सच बोल रहा है। और वैसे सेंटर है उस पे असली में, हाँ, सेंट्रो वाला तगड़ा दिमाग लेगा। इसी ला कहाँ से रहा है BMW और और एक चीज और Mercedes? बताऊं, जो उसने मेड लगा के दी थी ना, वो मेड के साथ भी चल रहा था उसका। अरे भाई साहब, वो जो मेड उसने नहीं लगा के दी थी, जो उसका डॉगी था उसने लेके दिया था उसको, उसके लिए मेड लगाई थी ना, बाद में उसको पता लगा जब वो ऑफिस जाती थी ना उसके, मेड के साथ काम होता था। मेड के साथ भी होता था। बहुत तगड़ा शौकीन आदमी है भाई। भाई ये आदमी तो आदमी क्या है, कितनी ज्यादा पर्सनैलिटी जी रहा है ये एक अलग। और इतना केयरिंग था वो, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये ऐसा कैसे निकल। लेडीज वर्सेस रिक्की बहल चल रही। रिकी बहल भी प्यार में पड़ गया था, उसको तो होने भी नहीं वाला मुझे लग रहा कभी किसी से, पैसों के लिए ही था वो, बस सिर्फ पैसे 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 यही करता था। उसका भी कितना बेचारी का क्रेडिट कार्ड यूज करके उसने, फिर वो पूरा 1 साल उसको लगा ताड़ने में, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था वो, कहीं पेट्रोल भी भराएगा तो 500 का वो आएगा। एक बार तो उसने 24/7 से कुछ तो सैंडविच लिया था 200 का, 200 में भी उसका क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा तूने क्यों दे रखा है उसको। तेरी दोस्त का क्रेडिट कार्ड था हाँ, उसके क्रेडिट कार्ड एक ही उसके पास था, SBI। वही समझ जाना चाहिए था उसे, मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, वैसे अमीर है, वैसे CEO है कहीं का। हाँ, लेकिन वो उतना दिमाग ही नहीं था यार, पता नहीं क्या चूतिया थी। तो उसने क्या बोलते, लेकिन वो ये करता था कि वो फिल कर देता था, जैसे 30-40,000 होता था ना, वो फिल कर देता था। लेकिन वो जेल जाने से पहले 60-70,000 का उसका क्रेडिट कार्ड का वो कर दिया था उसने। fill नहीं करा उसके डॉक्यूमेंट्स भी चोरी करे थे घर आके, उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। फिर उसके मम्मी पापा ने दोबारा उसके सारे, बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी तक नहीं है उसके पास उसका, लड़के ने डॉक्यूमेंट चोरी कर दी। वो उनका मिसयूज कर रहा था, और ये भी उसको पुलिस वाले ने बताया। भाई सुन लो, जिंदगी जीना हराम कर दी लड़की की। हाँ, और उसे कुछ नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स तो उसने कभी देखे नहीं। फिर उसने घर जाके कह रही, मैंने घर जाके देखा कि उसने बोला आपके डॉक्यूमेंट्स क्या आपको पता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ कर रहा था। जब उसने बोला ना पुलिस वाले ने, तब वो गधी घर जाके देखी, क्योंकि वो उसने अंदर रख रखे थे अलमारी में, और वो वहाँ से उसने निकाल लिए थे, वहाँ थे ही नहीं डॉक्यूमेंट्स। तभी तो उसको गुस्सा आया, तब उसने उससे बिल्कुल बात करनी बंद कर दी, क्योंकि उसने इतने प्रूफ दे दिए ना उसने, पुलिस वाला जो यार था। पुलिस वाले अच्छे थे इस मामले में। हाँ, वो बहुत अच्छे निकले। वो उनको मतलब समझ में आ गया कि ये लड़की जेन्युइन है, इसको सच में मतलब उसने इतना मैनिपुलेट कर रखा है, पागल बना रखा है। मुझे क्यों लग रहा है इतना शातिर है, यहाँ तो रुका नहीं होगा, और कुछ केस वगैरह इसने करा। और उसके बाद उसने वो लड़की से शादी करी थी, अभी बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद उसका डिवोर्स हुआ, फिर उसने दोबारा किसी और से भी शादी करी है। और वो लड़की ने उसको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करा कि हाय पूजा ऐसे करके। तो उसने बोला यस टेल मी, कहते कि डू यू नो दिस गाय ऐसे करके। उसने बोला नहीं, कौन नहीं है ऐसे करके। तो कह रही कि उसने जो उसकी दूसरी वाइफ थी, उसने उसको मैसेज किया कि मैंने आपके और इसके मैसेजेस देखे इसमें। फिर वो क्या झूठ बोलते, उसने बोला हाँ बताओ क्या हुआ। कहते कि उसने दूसरी शादी करी थी मेरे साथ, और वो लड़की बहुत अच्छे घर से थी।
हाँ, उनसे बहुत दहेज लिया, उनसे ये सब करा, और उसके बाद में पता लगा कि इतना बड़ा फ्रॉड है ऐसे करके। पर उसको फिर कुछ नहीं हुआ, उसके टाइम पे उसने किसी ने नहीं बताया उसको ये सब चीज़ें, तो उसको वैसे वो अलग हो गई थी, कह रही थी मैं तो इतना डिप्रेशन में चली गई थी ऐसे करके, बस यही चीज़ें बताई थी। बाप रे। और भी कुछ किया उसने? एक हमारी कॉमन फ्रेंड थी, उसी सेम पीजी में रहती थी, तो उससे मैं भी रिसेंट मिलने गई थी, तो उसने जो वो लड़का था, क्योंकि वो ऑडिशंस वाला चीज़ें तो करता था, तो उसका जो बेबी है, उसका बच्चा था, तो उसको हुआ कि हाँ इसके भी ऑडिशंस हो जाएंगे, तो उसने उसको कांटेक्ट करा लड़के ने कि ऐसे ऐसे बेबीज़ के ऑडिशन चल रहे हैं, होगा कम से कम 1-2 साल का, जैसे नॉर्मल नहीं होते हैं ऐड शूट्स होते हैं। हाँ, तो उसने बोला कि अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। उसने अपने हस्बैंड से बात करी और उसका भी ऑडिशन के लिए उसको पैसे दे दिए। तो मैंने पूछा कितने दिए तूने, तो उसने 1 लाख रुपए दिए थे, और 1 लाख रुपए लेके वो गायब, फोन ही उठाना बंद कर दिया उसका। मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा तुझे पूछना तो चाहिए था कम से कम। तो अभी बाहर है जेल से? वो जेल से बाहर जाता है, और जो मेरी फ्रेंड जहाँ वो फ्लैट में रह रही थी ना, उसके जो ब्रोकर थे वो, क्योंकि कम से कम 3-4 साल रही है उस एरिया में, तो वो भैया का भी जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं उनका भी कोर्ट में काम होता ही रहता है ना कुछ ना कुछ। तो कह रहे उसने फ़ोन करके बताया कि 2 बार तो मुझे यही दिख गया यहाँ पे जेल में, कि आज भी जा रहा है अंदर। अच्छा, तो मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो मतलब जो पुलिस वाले पे थी वो भी कह रहे थे कि सबूत नहीं मिल पाता फ्रॉड के केस में ना, तो वो थोड़े टाइम के बाद जेल में टाइम स्पेंड करके उनको छोड़ना ही पड़ता है, या तो बिल्कुल पुख्ता सबूत हो। फ्रॉड का कोई कह रहे थे कि फिर, क्योंकि उसने भी पूछा कि आप फिर इसको क्यों निकाल देते हो, इसको सजा क्यों नहीं होती, तो उन्होंने ये बताया कि फ्रॉड के केस में जो सबूत होते हैं ना वो नहीं मिल पाते। हाँ, जैसे कैश वैश ले लिया किसी से। हाँ, तो वो पूरा दिमाग यूज करता था वो अपना ना। मतलब ये जेल जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर किसी का काट रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर किसी का। बताओ, ये भी अफलातूनी हो रहे हैं भाई जनता बच के रहो ऐसे लोगों से यार। हाँ, सोशल मीडिया पे तो मतलब जो भी देख रहा है ना पॉडकास्ट, लड़की क्या लड़का क्या, लड़कियां भी कम नहीं है आजकल तो, लेकिन मैंने ये देखा कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही ऐसे बेवकूफ बनती। लड़के फिर भी कहीं ना अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। लड़कियां थोड़े चकाचौंध तो देखती है ना कि अगले बंदे के पास अगर अच्छी गाड़ी है तो अप्रोच कर लेते हैं, या लड़का ही कर लेता है बहुत बारी। नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि जब लड़की सच में किसी के लिए फील करने लगती है ना, फिर उसके लिए ना इमोशंस ज्यादा मैटर करने लगते हैं। सही बात है। मतलब सेटल तो चाहिए, लेकिन अगर कोई इमोशन ही नहीं, क्या करेगा पैसे से भी, जो आपके लिए केयर कर रहा है। वो main उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई ना, वो प्यार में पड़ गई उसको, फिर उसकी हर गलत चीज सही लग रही थी, या फिर वो बिलीव नहीं करना चाह रही थी कि ये गलत भी हो सकता है। बहुत बार होता था कि उसकी मम्मी उस पर कुछ गुस्सा कर देती थी वो लड़के की, वो फिर भी चुपचाप वो उस चीज़ को लेट गो करती थी कि नहीं यार उसकी मम्मी है तो जैसे अपनी मम्मी का सुनती तो इनका भी सुन लेती, वो भी चीज़ें होती थी उसके साथ, पर वो कभी उन चीज़ों को ना इतना हाइप नहीं करती थी। उसको होता था कि नहीं मेरे बुरे टाइम पे ध्यान भी रखते हैं मेरा, तो ठीक है, राइट बनता उनका, ऐसे ऐसे करके। तो वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी। एक बार जब उसने उसको एक वो फ़ोन भी ला के दिया था, पासपोर्ट आया था एक ब्लूबेरी का ना, बहुत बड़ा सा फ़ोन आया था। अच्छा। पासपोर्ट था वो, मतलब ज़्यादातर बिजनेसमैन वाले आके, वो उसने मना कर दिया, उसने एक भी फ़ोन नहीं लिया उसका। आईफोन भी दिया था उसको। उसने उल्टा ये ज़रूर पूछा कि तुम्हारे पास कैसे आए इतने पैसे, 2 फ़ोन लेकर आए हो ऐसे करके। तो उसने बोला कि तुझे आम से क्या, आम का गुठली क्यों गिन रही है करके, वो वाला जो वो बोला उसने, लेकिन उसने नहीं लिया उसका फ़ोन, नहीं लिया, क्योंकि उसको वो चीज़ थी नहीं ना उससे। वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इम्प्रेस कर, अब उसने डॉगी ला के दिया, वो बहुत खुशी, उसको डॉगीज बहुत पसंद है, तो उससे वो ज़रूर इम्प्रेस हुई कि हाँ कि मेरे को डॉगीज ने गिफ्ट करा, इसको पता है ये सब। आजकल वैसे देखा जाए तो लोग ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, ऑनलाइन ही डेटिंग कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा वो तो रहना चाहिए कि भाई बच के, कि ऐसा कुछ ना हो, देखो भाई चीज़ रियल है या नहीं। एग्जैक्टली। तो डेट करो तो देख के डेट करो भाई, अच्छे से रिसर्च करो बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर। और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप उसको मतलब बिल्कुल इतना क्लोज नहीं हो, उसको 1-2 साल तक नहीं जानते ना, तब तक तो इतना ट्रस्ट करना ही नहीं। बट यार देखना, ये तेरी दोस्त के केस में वो उसकी फैमिली तक भी चलेगी, मॉम से भी मिली, वहाँ साथ रहती थी, मतलब कितना ही बंदा रिसर्च कर लेगा, फिर भी फंस गए ना, वही है, कितना ही कर लेगा, वहाँ से भी कुछ हिंट मिलता उसको। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ बंदे के एक्शंस भी मैटर करते हैं, वो किस तरीके से रह रहा था और क्या क्या चीजें हरकतें कर रहा था। वो बंदी अगर थोड़ा सा अलर्ट होती तो शायद पता लग जाता है। पर वो अच्छे से ही रह रहा था। नहीं, पर जैसे उसका क्रेडिट कार्ड यूज करना, क्रेडिट कार्ड वाली चीज गलत है। देख, क्रेडिट कार्ड दे देना कि भाई ले, और वो खर्च कर रहा है 30,000 40,000, बेशक वो भर रहा है, कहाँ का सीईओ है साला जो किसी और के कार्ड पे उड़ाएगा यार। इतने दिनों में फिर किसी और का काटा उसने, फिर वो पैसे डलवा देता होगा 30-40,000।
है, थोड़ा सा देखना तो जरूरी है। किसी और का कार्ड लेके वहां से हम मारता होगा अच्छा आजकल फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो रही है फ्रॉड में। हाँ उसकी फैमिली को सब पता था, पर उसको ज़्यादा बुरा उसकी फैमिली का ही लगा। मतलब उसकी मम्मी इतना करती थी, तो उसने ये चीज़ भी बोली थी कि एक बार, हाँ उसने मुझे बताया था कि वो जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे ना, तो उस लड़के ने ये बोला था कि इन लोग को ना मेरे से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। उसकी फैमिली को उसने ऐसे बोला अपनी फैमिली के लिए। दारू पी के बोल रहा है तो सच्ची बोल हाँ रहा दारू पी के बोल रहा था वो ये सब सच्ची चीज़ें। बोल रहा होगा, और क्यों ही साथ देगी फैमिली फ्रॉड में, पैसा मिल रहा है। चलो भाई आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, हम करते हैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म। कीर्ति हमारे लिए इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाती है। एक बार ये केरला स्टोरी वाला रियल एग्जाम्पल लेकर आई थी, कभी बाली, तो और आज और इस बार लाली ये लेकर आई है हमारे लिए। तो थैंक यू कीर्ति। आप कीर्ति के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर गोल बटन आ रहा है। आप कीर्ति को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीर्ति ट्रैवल कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाती है, तो आप जाइए। और इंस्टाग्राम इनका स्क्रीन पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखो। ओके जी, बाय। Take care.